एक नैतिक जिम्मेदारी, एक राजनीतिक जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है कि वो बताए कि ये पैलेट गन किसने चलाई, AK-47 किसने चलाई। जैसे कि उन्हें मालूम नहीं था कि RDX कैसे आ गया 300 किलो, जैसे उन्हें मालूम नहीं था पुलवामा पहलगाम गांव में आतंकी हमले कैसे हो गए, वैसे उन्हें मालूम नहीं अगर पैलेट गन कैसे चली तो कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी उस लड़के को लेकर यहाँ पर आए हैं जिसके शरीर पर पैलेट गन के छर्रे घुसे हुए हैं। यही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जो जनरल एंट्री की डायरी एंट्री है वो बताती है कितने राउंड फायर हुई है। सिर्फ प्लास्टिक के छर्रे नहीं, लोहे के छर्रे भी चलाए गए हैं छात्र छात्राओं पर। तो ये बार बार आप बयानबाजी बदलते रहते हैं। संसद जो है वो उनके चेंबर से नहीं चलती, उनके बाथरूम से नहीं चलती, उनकी गाड़ी से नहीं चलती कि संसद परिसर में घुस गए इसका मतलब है संसद में आ गए। संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए संसद कैसे चलती है ये क्या अमित शाह को सिखाना पड़ेगा। बिहार में सिवान में AK-47 चल गई तो या तो सम्राट चौधरी ने आदेश दिया होगा या अमित शाह ने आदेश दिया होगा। ये AK-47 जो कि आतंकवादियों पर निकलती है, अगर देश के बच्चों पर निकल रही है तो ये पुलिस को सपना नहीं आता कि एक दिन उठ के सोचे कि आज लाठीचार्ज करना है। ये किसी ने तो कहा था कि लाठीचार्ज पैर पे नहीं होगा, सर पे मारो। था अमित शाह जी को 21 दिन का कि वो संसद में आए। वो कहते रहे मैं अपने कमरे में बैठा था, मैं संसद में अंदर जा सकता। मतलब देश के गृह मंत्री को विपक्ष से ये अनुमति लेकर संसद में आना पड़ेगा कि पहले आप ऊपर उंगली लेकर बैठिए तब मैं आकर वहां पर भाषण दूंगा। एक नैतिक जिम्मेदारी, एक राजनीतिक जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है कि वो बताए कि ये पैलेट गन किसने चलाई, AK-47 किसने चलाई। अगर उनको मालूम नहीं है, जैसे कि उन्हें मालूम नहीं था कि RDX कैसे आ गया 300 किलो, जैसे उन्हें मालूम नहीं था पुलवामा पहलगाम गांव में आतंकी हमले कैसे हो गए, वैसे उन्हें मालूम नहीं अगर पैलेट गन कैसे चली तो कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और अगर मालूम है तो वो गुनहगार हैं। और यहाँ पर ये पुलिस किसके लिए बैठी है? ये पुलिस डंडे मारने के लिए, लाठियाँ भाजने के लिए, पैलेट गन चलाने के लिए, लेकिन छात्रों को इंसाफ देने के लिए नहीं। लेकिन राहुल गांधी जिस मुद्दे की उठा रहे हैं उस पर उनका जवाब आया था सरकार की तरफ से कि मजिस्ट्रेट ने किया था, गृह मंत्री को पता। देखिए राहुल गांधी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी उस लड़के को लेकर यहाँ पर आए हैं जिसके शरीर पर पैलेट गन के छर्रे घुसे हुए हैं। बार बार पहले आपके एक मंत्री आकर खड़े होकर बोलते हैं कि पैलेट गन नहीं चली, फिर एक प्रवक्ता को भेजा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि पैलेट गन नहीं चली। यही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जो जनरल एंट्री की डायरी एंट्री है वो बताती है कितने राउंड फायर हुई है। सिर्फ प्लास्टिक के छर्रे नहीं, लोहे के छर्रे भी चलाए गए हैं छात्र छात्राओं पर। तो ये बार बार आप बयानबाजी बदलते रहते हैं। अभी राहुल जी धरना दे रहे हैं, फिर वहां पर रविशंकर प्रसाद जी प्रेस वार्ता कर रहे थे। अरे ये प्रेस वार्ता से काम नहीं चलेगा। अमित शाह को, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। ये मुंह छुपाने से अब उनकी काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली है। तो कह रहे थे कि हम संसद आते थे लेकिन विपक्ष मौका नहीं दिया और विपक्ष चर्चा भी नहीं करना चाह रहा है। देखिए संसद जो है वो उनके चेंबर से नहीं चलती, उनके बाथरूम से नहीं चलती, उनकी गाड़ी से नहीं चलती कि संसद परिसर में घुस गए इसका मतलब है संसद में आ गए। संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए संसद कैसे चलती है ये क्या अमित शाह को सिखाना पड़ेगा। और एक बात बताइए, जब देश के नेता प्रतिपक्ष संसद में अंदर बोलते हैं तो स्पीकर माइक ऑफ कर देते हैं। जब वो कहते हैं स्पीकर से कि मुझे छात्रों की समस्याओं पे चर्चा करनी है तो स्पीकर कहते हैं सरकार से पूछकर आपको बताएंगे। और गृह मंत्री को आकर जवाब देना है तो ये बोला जाता है कि पहले आप पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए, पहले आप ऊपर उंगली रखकर बैठिए तब आएंगे। क्यों भाई, एहसान कर रहे हो आप संसद में आकर? कोई एहसान नहीं है, आना पड़ेगा। नहीं तो ये जो देश के नौजवान हैं ये चाहें तो तख्तो ताज पलट सकते हैं, हवा का रुख बदल सकते हैं और इनकलाब भी ला सकते हैं। नहीं हो रहा क्या? ऊपर से कोई प्रेशर है पुलिस वाले के ऊपर? क्या आपने सवाल पूछा है? गृह मंत्रालय का दबाव नहीं होगा? ये पुलिस किसकी है? अब आप बताइए, बिहार में सिवान में AK-47 चल गई तो या तो सम्राट चौधरी ने आदेश दिया होगा या अमित शाह ने आदेश दिया होगा। ये AK-47 जो कि आतंकवादियों पर निकलती है, अगर देश के बच्चों पर निकल रही है तो ये पुलिस को सपना नहीं आता कि एक दिन उठ के सोचे कि आज लाठीचार्ज करना है। ये किसी ने तो कहा था कि लाठीचार्ज पैर पे नहीं होगा, सर पे मारो।
किसी ने तो कहा होगा कि पैलेट गन निकालो चलाओ, किसी ने तो कहा होगा कि इलेक्ट्रिक बेटन इस्तेमाल करो, कि ये अपने आप इनको सपना आया और एक दिन चल पड़े। तो इसीलिए ये निर्देश से हुआ है, और ये निर्देश किसने दिया है ये या तो अमित शाह बताएं, वरना खामोशी का मतलब हाँ होता है। हम बाहर बैठे हैं, अंदर राहुल जी प्रियंका जी बैठे हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये सड़क में भी संघर्ष होगा, आप मीडिया के साथियों के साथ जनता तक पहुंचाने का भी संघर्ष होगा, और इसी के साथ साथ संसद में भी संघर्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, टीम गठित हो गई है, जांच होगी, क्या भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर? देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ, मैं तो देश के सारे कोर्ट्स पर भरोसा करती हूँ, पर मैं ये मोदी सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं करती। इनकी नीति और नीयत में दोनों में खोट है। अभी मैंने आपको बताया कि ये तो दो मुही बातें करते हैं, पैलेट गन नहीं चली, ये जो आप थाने के नीचे खड़े हैं इसकी जनरल डायरी एंट्री कहती है पैलेट गन चली है। वो बच्चा, वो लड़का जिसके शरीर में छर्रे हैं वो यहाँ खड़ा है, आप कह रहे हैं पैलेट गन नहीं चली है। डॉक्टर कह रहे हैं एमएलसी में कि पैलेट गन चली है। तो ये इनकी बात पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? जब संसद में 21 दिन आपसे कहा आप आइए, आप आए नहीं, आप मुंह छुपाकर भागते फिरे, तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो फंसा हुआ है, इसीलिए चोर सामने आने से बच रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ पे बल का प्रयोग किया जाए, आप लोगों को हटाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, दल बल से कोई डरने वाले हैं, राहुल गांधी के बब्बर शेर किसी से डरने वाले हैं नहीं, अंगद की तरह पैर जमाकर यहाँ खड़े हैं और संघर्ष करते रहे। अभी तब तक राहुल गांधी बैठे रहेंगे थाने के अंदर? देखिए, मैं तो बार बार यही बात कहती हूँ कि जो तानाशाह है ना, जब वो डर जाता है तो वो और ज़्यादा भयाक्रांत हो जाता है, और जब वो खौफजदा होता है तो और आक्रामक होता है। तो वो करेंगे, वो अरेस्ट भी करेंगे, वो हो सकता है यहाँ पर भी लाठी चला दें, वो उठाकर भी ले जाएंगे, मारपीट भी हो सकती है। लेकिन बात यह है कि हम कांग्रेस के बब्बर के शेर हैं, यहाँ पर खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे। लेकिन थाने में अंदर राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि इस थाने का मामला नहीं, दूसरे थाने में जाइए, आप वहाँ FIR कराइए। अब देखिए, अंदर की क्या बात है ये तो अभी मुझे मालूम नहीं है, पर अगर ये ऐसे गोल गोल घुमाने की बात है, करने वाली बात है, तो हमारे नेता भी ऐसे हैं कि सरकार की नाक में नकेल डालने वाले हैं, और मुझे लगता है अब तक तो यूं टांगे कांप रही होंगी दोनों मोटा भाइयों की।